सुरंग से सुरक्षित बाहर निकले मजदूरों ने 17 दिन तक खौफ के साए में रहने की कहानी बयां की। सुरंग में फंसे कुछ मजदूरों ने तो बाहर निकलने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, क्योंकि सुरंग में वो जिस जगह फंस गए थे वहां से बाहर निकलने के रास्ते में हजारों टन मलबा गिरा हुआ था, जिसकी वजह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजदूरों के मुताबिक ऐसी स्थिति में सबकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। खासकर हादसे के बाद के 2-3 दिन उनके लिए बहुत मुश्किल भरे थे। ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। मजदूरों का दावा है कि वो लगातार एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहे, जिसने उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाए रखा, क्योंकि सुरंग के अंदर उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि बाहर उन्हें बचाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे थे और उन्हें बाहर निकलने में कितना वक्त लग जाएगा। हालांकि जब तमाम कोशिशों के बाद वो सभी टनल से सुरक्षित बाहर आ गए तो उनके लिए वो पल नई जिंदगी मिलने की तरह था। सुरंग के बाहर पिछले कई दिनों से टकटकी लगाए खड़े उन मजदूरों के घर वालों ने उन्हें गले से लगा लिया, लेकिन मजदूरों के मुताबिक वो सुरंग में बिताए गए 17 दिनों को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से सुरक्षित बाहर निकले सभी मजदूरों से फिर फोन पर बातचीत कर उनका हाल जाना। उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को खास तौर पर बधाई दी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत सुरंग में 17 दिन तक फंसे 41 मजदूरों की जान बच सकी। उन मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उन सभी का हाल जाना। उन्होंने सबसे पहले तो सभी मजदूरों को अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही सुरंग में इतने दिनों तक फंसे रहने के बावजूद हिम्मत न हारने पर उनके साहस को भी सलाम किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खास तौर पर गब्बर सिंह नेगी नाम के मजदूर से बात की, जिन्होंने खुद भी हौसला बनाए रखा था और दूसरे मजदूरों में भी जीने की उम्मीद जगाए रखी थी। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ और आपको लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। प्रधानमंत्री ने इसी तरह कई दूसरे मजदूरों का भी हाल जाना, जिसके बाद मजदूरों ने भी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। उधर सुरंग से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को इलाज के लिए ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया। इससे पहले उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ के अस्पताल में उन सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई और इसके बाद उन सभी मजदूरों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरकाशी से ऋषिकेश एम्स में भर्ती करा दिया गया। इस दौरान डॉक्टरों की कई टीमों ने उन सब की जांच की। इस बीच उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उनका हाल जानने के लिए एम्स पहुंच गए। उन्होंने सुरंग से निकाले गए मजदूरों से मुलाकात की, साथ ही डॉक्टरों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लगातार जो भी यहाँ पे परीक्षण उनका हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इससे पहले उत्तरकाशी में सुरंग से निकाले जाने के बाद उन सभी मजदूरों को चिन्यालीसौड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने एक-एक कर उनकी जांच की। डॉक्टरों के मुताबिक 17 दिन तक सुरंग में फंसे रहने की वजह से उन सभी के स्वास्थ्य पर असर पड़ा, इसीलिए एहतियातन अगले कुछ घंटों तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा, ताकि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत उसका इलाज किया जा सके। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर सुरंग से निकाले गए सभी मजदूरों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन मजदूरों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी दिए और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वो सुरंग से निकाले गए मजदूरों से मुलाकात करने उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में मौजूद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सभी 41 मजदूरों से मिलकर उनका हाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन सभी को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। मजदूरों ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया और इस ऑपरेशन की लगातार निगरानी करने के लिए उनकी सराहना की। जब मजदूर सुरंग में फंसे थे तब पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ अपने अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए थे, बल्कि उन्होंने मजदूरों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया था। और इस मुश्किल मिशन को कामयाब बनाने में सेना ने भी अहम भूमिका निभाई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मद्रास सैपर्स रेजिमेंट को भी लगाया गया था, जिसमें सारे इंजीनियर होते हैं, जिसने रैट माइनर्स के साथ मिलकर सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने में मदद की थी। सेना की मद्रास सैपर्स रेजिमेंट के जवानों ने रेस्क्यू टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और तब जाकर ये मिशन कामयाब हो सका।
इस रेजिमेंट के जवानों के मुताबिक जब हालात तेजी से बिगड़ने लगे तो उन्हें तुरंत सुरंग तक पहुंचने का निर्देश मिला था। 1 घंटा में हमें आदेश मिला था, तो हमने तुरंत क्या पैकअप कर लिया। बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना के इन जवानों से मुलाकात कर उनके काम की तारीफ की। मद्रास सैपर्स सेना की इंजीनियरिंग कोर में आते हैं, इसमें सारे इंजीनियर होते हैं। इस रेजिमेंट के जवानों को ड्रिलिंग के काम में भी महारत हासिल है। इसके अलावा जहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत होती है वहां सेना की इसी रेजिमेंट को भेजा जाता है। उत्तर काशी में भी इनकी मदद ली गई और सेना के 45 जवानों ने दिन रात वहां रेस्क्यू टीम का हाथ बटाया।